हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कमल कुमार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल चिरेवाल क्लासेस में। हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ फोर्सेस, बलों के नियम है। और इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये टॉपिक्स: डेफिनेशन ऑफ फोर्स, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, बल का प्रदर्शन। बल एक सदिश राशि होता है। हम जानते हैं कि फोर्स क्या है, एक सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटी। तो बल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एक सरल रेखा का यूज कर सकते हैं, सिंपल लाइन का यूज कर सकते हैं। और इस रेखा पर हम एक एरो का निशान लगाते हैं, तीर का निशान। तो यानी हम कह सकते हैं कि फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सरल रेखा का प्रयोग कर सकते हैं। और उस पे हम जो तीर का निशान होता है, तीर का निशान क्या बोलता है, इसका दिशा को प्रदर्शित करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और उसमें हम रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, ये क्या दिखाएगा कि फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स नीचे की ओर कार्य कर रहा है। क्लियर कि फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सरल रेखा का यूज करते हैं, जिसमें दिशा को प्रदर्शित करने के लिए एक एरो का, तीर के निशान का प्रयोग करते हैं। और तीर का निशान जिस डायरेक्शन में लगा होता है, फोर्स उसी डायरेक्शन में कार्य करता हुआ माना जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स। बल का प्रभाव। इसमें क्या है, देखिएगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं। फोर्स के इफेक्ट कि अगर किसी पिंड के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होगा तो उस बॉडी में क्या इफेक्ट होगा, क्या चेंजेस आएंगे, क्या उसके अंदर परिवर्तन होंगे। देखो, दो कंडीशंस होती हैं हमारे पास। जो पिंड होंगे या तो कैसे होंगे, या तो वो गतिशील अवस्था में होंगे, या फिर वो होंगे हमारे पास स्थिर अवस्था में। पहली बात करते हैं कि अगर पिंड क्या है, गतिशील अवस्था में है। अगर पिंड गतिशील अवस्था में है और उसके ऊपर फोर्स लगाया जाए तो क्या होगा, पिंड की गति धीमे धीमे कम होगी, या और ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि पिंड हमारा स्थिर विराम अवस्था में आ सकता है, स्थिर अवस्था में आ सकता है। सिमिलर, अगर पिंड स्थिर अवस्था में है, पिंड अगर स्थिर अवस्था में और उसके ऊपर फोर्स लगाया जाए तो क्या है कि पिंड गति की अवस्था में आने लगता है, गतिशील होने लगता है। लेकिन अगर क्या काम किया जाए कि पिंड को हम दूसरी तरफ से भी कोई फोर्स लगा दें, जितना फोर्स इधर से लगा रहे हैं उतना ही फोर्स हम दूसरी तरफ से भी लगा दें, या उससे ज्यादा फोर्स हम लगाएं, तो क्या होगा, बॉडी गति ना करने की बजाय बॉडी में कुछ चेंजेस हो जाएंगे। उसके जो शेप है, साइज है, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। यानी उस जो पिंड है वो विकृत हो जाएगा। तो दो कंडीशंस होती हैं। दोनों कंडीशंस में हम फोर्स की इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि अगर गतिशील अवस्था में कोई बॉडी है तो वो रुक जाएगी, और स्थिर अवस्था में कोई बॉडी है तो उस पर क्या है कि जब फोर्स अप्लाई करेंगे, एक कंडीशन इक्विलिब्रियम की होगी, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम से ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पिंड में विकृति उत्पन्न हो जाएगी, पिंड हमारा डिफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स।
बल के अभिलक्षण, देखो कोई बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर अगर कोई फोर्स लगा है तो उस फोर्स को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले मान लीजिए कोई पॉइंट है और इसके ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है, कोई बॉडी है, इसके ऊपर ये पॉइंट है और इसके ऊपर एक फोर्स लगा है, तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले बल का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। दूसरा, बल की क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन। ये क्या है, बल की क्रिया रेखा। नेक्स्ट, थर्ड, बल का क्रिया बिंदु, पॉइंट ऑफ एक्शन। नंबर 4 इज, फोर्थ वन, बल की दिशा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बल की दिशा, बल का क्रिया बिंदु, क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। मान लिया ये फोर्स हमारा है 50 न्यूटन, तो क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड। तो क्या कह सकते हैं, किसी फोर्स को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए या फोर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फोर्स की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बल का परिमाण, जितना भी वैल्यू का फोर्स होगा, चाहे 50 न्यूटन, 5000 न्यूटन, 10 न्यूटन, वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। उसके बाद दूसरा होता है बल की क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन। जिस लाइन ऑफ एक्शन में हमारा कोई फोर्स कार्य कर रहा होता है, वो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, बल का क्रिया बिंदु, कि जिस पॉइंट पे हमारा फोर्स कार्य कर रहा है वो क्रिया बिंदु। नेक्स्ट, बल की दिशा, बल की दिशा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि किस डायरेक्शन में फोर्स हमारा कार्य कर रहा है।